हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। चुनाव हो और उसमें शराब ना परोसी जाए, यह कहना भी नामुमकिन है। ऐसे में सदर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है, वह भी एक नहीं दो बार। दरअसल 40 लाख से अधिक कीमत की पुलिस ने शराब पकड़ी है। 3 दिन पहले पुलिस ने बियर से भरा हुआ एक पंजाब नंबर ट्रक पकड़ा था, जिसमें 1550 पेटी बियर बरामद की गई थी। अभी उस मामले की जांच ही चल रही थी कि आज तड़के पुलिस ने एक और ट्रक को दबोच लिया। हालांकि इसमें 1400 से अधिक पेटी बियर की थी। दोनों ही ट्रक जम्मू से बियर लेकर आए थे और दोनों कलानौर बॉर्डर से पुलिस ने पकड़े हैं। हालांकि पहले जो ट्रक पकड़ा गया था उसके पास परमिट था, लेकिन वह परमिट के अनुसार 40 घंटे पहले ही यमुनानगर की सीमा में दाखिल हो गया। पुलिस के अनुसार यह लोग जो ऐसा करते हैं यह शराब तस्करी करते हैं। 40 घंटे पहले यमुनानगर की सीमा में दाखिल होना यानी कि इस ट्रक को खाली कर दोबारा फिर भरकर शराब को दूसरी जगह पहुंचाना होता है। ऐसे में दूसरा ट्रक को भी पुलिस ने कब्जे में लिया है और दोनों ही ट्रक, बता दें कि एक जम्मू से रांची और दूसरा जम्मू से देहरादून जाने की बात कह रहा है। एक ट्रक ने तो परमिट दिखा दिया, लेकिन दूसरे के पास तो परमिट था ही नहीं। ऐसे में एसएचओ अब पूछताछ में जुटे हुए हैं। पुलिस की माने तो एक ट्रक के पास तो परमिट था ही नहीं, हालांकि दूसरा जो 40 घंटे पहले यहां पर पहुंच गया, अब उसके चालक से और मालिकों से पूछताछ की जाएगी। हालांकि दोनों ट्रक चालकों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है और ऐसे में पुलिस अब जांच में जुटी हुई है कि आखिर बियर का इतना बड़ा स्टॉक कैसे कलानौर बॉर्डर पर पहुंच गया, क्योंकि जब चुनाव आचार संहिता लगती है तो कोई भी ट्रक ऐसे प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन यह तो दूसरे जिले में जाकर पकड़ा गया, वह भी बॉर्डर पर। सवाल बड़ा है कि चुनाव शुरू हुए और शराब माफिया पूरी तरह से सक्रिय हो गया। ऐसे में पुलिस हर तरीके से इन तस्करों को काबू कर रही है। शुरुआत में 2 ट्रक पकड़ लिए हैं, अब देखना है कि और क्या क्या होता है। जैसा कि आपको पता है, हरियाणा राज्य में अभी विधानसभा इलेक्शन है और उसी के संदर्भ में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और आदर्श आचार संहिता को मद्देनजर रखते हुए हमारे जो पुलिस अधीक्षक महोदय यमुनानगर हैं, उनके आदेशानुसार दिशा निर्देशन में सभी जो जिला पुलिस के कर्मचारी अधिकारी हैं वो कार्य कर रहे हैं। तो इसी संदर्भ में जो हमारी सदर यमुनानगर थाना की टीम ने और कलानौर पीपी जो हमारी पुलिस पोस्ट है उसके इंचार्ज उनकी टीम ने 2 ट्रकों को पकड़ा है। एक बियर की, उसमें लगभग 24,000 बोतलें थी, 1550 पेटियां थी और ये बियर J&K की साइड से आ रही थी, इनको झारखंड जाना था। लेकिन इनमें एक जब भी आदर्श आचार संहिता किसी राज्य में लगी होती है, शराबबंदी होती है, तो उस राज्य का एक ट्रांजिट परमिट लिया जाता है। उस ट्रांजिट परमिट के अंदर उसमें गड़बड़ी थी, क्योंकि वो ट्रांजिट परमिट में जो समय दर्शाया गया था उससे 40 घंटे पहले हरियाणा राज्य में गाड़ी एंट्री कर चुकी थी, जो कि एक्साइज पॉलिसी का वायलेशन था। उसी संबंध में जो हमारी टीम ने एक्साइज विभाग को मौके पर बुलाकर उनकी रिपोर्ट लेकर कार्रवाई की थी। अभियोग उसमें अंकित किया गया। ट्रक को और उन जो 1550 पेटियों को, बियर की बोतलों को, उनको कब्जे में लिया गया था। उसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा आज सुबह जो देर रात्रि 12 बजे के बाद कलानौर नाके पर एक ट्रक को और ऐसे ही पकड़ा गया, जिसमें 1400 बियर की पेटियां थी और 1400 बियर की पेटियों में 16,800 जो बोतलें हैं बियर की वो पकड़ी गई हैं। इस गाड़ी में ट्रांजिट परमिट था ही नहीं। ट्रांजिट परमिट के बिना इस समय आदर्श आचार संहिता के समय कोई भी क्रॉस नहीं किया जा सकता नियम के अनुसार। तो इसके खिलाफ भी अभियोग अंकित किया गया है। तो दोनों मामलों में 2 ट्रकों को और लगभग ये हमारी जो 2900 के लगभग जो पेटियां बनी हैं तो वो कब्जे में ली गई हैं। इसमें आगे का इसमें लगभग दोनों गाड़ियों की हिसाब से अगर हम कीमत लगाते हैं तो मार्केट के हिसाब से इनकी लगभग 40 लाख रुपए जो इनकी वैल्यू बियर्स की बैठती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्साइज विभाग से ट्रांजिट परमिट लेना जरूरी होता है, नहीं तो एक्साइज पॉलिसी का वायलेशन होता है। तो उसी के संदर्भ में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा
अमूमन ये होता है कि जैसे पहले कोई गाड़ी आई है या बिना ट्रांजिट परमिट के कोई गाड़ी आई है तो उसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि हरियाणा राज्य क्रॉस करते ही वो गाड़ी खाली कर दी जाए और उन्हीं दस्तावेजों पर उसी समयावधि में दूसरी गाड़ी भी गैर कानूनी तरीके से इसमें सप्लाई की जा सकती है। तो उसी संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए 2 मुकदमे दर्ज किए गए और उसमें गहराई से आगे जो अनुसंधान किया जाएगा।